तो सीताराम कला की शराब इतना खराब चीज ना है कि अगर उससे मनी के इतना जान आई जाते कि वो लाख चोट लाग होए वो मनी उठ के खड़ा हो जाए दौड़े लागे घोड़ा ऐस तो शराब इतनी खराब हो नहीं सकती। जब विक्टोरिया के राज गए और जोन जाज पांचों आए जाज पचवा तो उनके मत पिंडारी बिल्कुल तबाह हो गए और पंडित दिलीप राम तो बिल्कुल राशन पानी लेके चढ़ी गए सीताराम के ऊपर कि वो जोन लड़की तुम्हें बचाइस वो दूसरी जात के रही हुई और तुम्हें अब शुद्धि किए बिना गांव में घुसे न दे। अभी तक हमरे सब देखें कि सीताराम पांडे मथुरा गए आगरा से और उसके बाद इनके अगली तैनाती जो रेजिमेंट के तैनाती होत रही वही साथे नत्थी होन चला जात रहे तो बुंदेलखंड में हुई के काहे कि वह पिंडारियन के बहुत बड़ी समस्या रही तो उसे जूझे रहा इन्हें। तो यह एपिसोड में दिखाई कि कैसे सीताराम बुंदेलखंड में पिंडारियन से भिड़े। सीताराम पांडे के मूड़े से पिंडरियन के भूत उतरते नहीं रहा। यहाँ तक कि जब इनके रेजिमेंट का ऑर्डर है कि चलो नेपाल की ओर चला है वहाँ गोरखन कैसे लड़ाई हुए है और वहाँ अमर थापा के जो सेना है उसे भिड़क है। तो अमर थापा के बारे में सबे सुने रहा कि उनके बहुत बड़ी फौज है और गोरखा ऐसो लड़ाई में उनके खुकरी निकाल लिए थे वो केहू गिनती करवे नहीं करते। तो ये सब गए अमर थापा वाली लड़ाई भय और भयंकर लड़ाई भय बहुत कई जने मारा गए दोनों ओर से। लेकिन जब वो लड़ाई ख़त्म भय तो क्यों जीता ना आए बिना हार जीत के फैसला के वो ख़त्म हो गए और उसके बाद रेजिमेंट का ऑर्डर भय कि अब आगे यहाँ रुके की ज़रूरत ना है तो इनके सबका मथुरा मार्च करे का ऑर्डर हो गए। तो ये मथुरा चला आए तो वो आगरा करीबे रहा और ये आगरा जानते रहे और मथुरा गए रहे एक आध दाएँ। तो ये हुआ से बहुत प्रसन्न भय कि चलो अब वहीं चल के कुछ दिन आराम से रहा जाए। लेकिन पिंडारियन के जोन आतंक के बात रही वह न नेपाल में भुलाने न अमर थापा के लड़ाई में भुलाने न कोनो रास्ता में भुलाने और बल्कि सबका किस्सा सुनावें कि पिंडारी कैसे लूटत हैं काव करत हैं। और देवनारायण वाला किस्सा तो वह हजारन दाएँ सुनाई दिन सबका इतना सुनाइन कि मने पा की गए सुन के कि देवनारायण के छोट भाई रहा जेका पिंडारी मार डाले। सीताराम पांडे शराब नहीं पियत रहे लेकिन जब अमर थापा वाली लड़ैया भय उमा जितना जने घायल रहे गिरा परा रहे चले फिरे ताब नहीं रहेगी रही उनने शराब जोन अंग्रेज डॉक्टर रहे और जोन अफसर रहे वह पियाई दें तो शराब पीते वो उठ के खड़ा हो जाए। तो सीताराम कला की शराब इतना खराब चीज़ ना है कि अगर उससे मनी के इतना जान आई जाते कि वो लाख चोट लाग होए वो मनी उठ के खड़ा हो जाए दौड़े लागे घोड़ा ऐस तो शराब इतनी खराब हो नहीं सकती। लेकिन तबो सीताराम अपना का बचाव कीन काहे कि उनके माई कह रही कि शराब का हाथ न लगाओ मेहरारू कोनो देखो ना उसे दूरे रहो और जोन हम कहब वह क्यों और ये पंडित दिलीप रामो इन्हें कह रहे। लेकिन यही बीचे में इनके फौज के तैनाती भय कि अब पिंडारियन के खिलाफ भड़ लड़ाई हुई फिर से। पिंडारियन वाली लड़ाई हो रही बुंदेलखंड में तो रेजिमेंट पहुंच गए बुंदेलखंड सीताराम आगे आगे। अब सीताराम का वहीं में अहनपुरा में और वो बहुत भयानक वाली लड़ाई रही। वह लड़ाई में पिंडारियन से सीताराम फिर घायल भय एक दाई इन्हें चोट वोट लाग बहुत और यस इन्हें लाग कि अब हर दइया इन्हें लागत रहा कि जब इन्हें गोली लागे जब इन्हें कोनो चोट लागे तो इन्हें लागे कि अब ख़त्म सब अब गांव लौट जाए चाहिए काहे कि खेती बाड़ी करे बाबू के इतना खेत है ये है 400 बीघा लेकिन ये जात नहीं रहे बार बार। अब एकदम ये वहाँ से देखिन कि पिंडारी आवत हैं दौरा और इनके ऊपर हमला कर दें तो ये भागे और एक ठू झाड़ झंखाड़ ऐसे रही वहीं में गए और इन्हें पता नहीं रहा कि आगे गहिर गढ़ा है और ये वही झाड़ी में से निकलत जात रहे और धाए से गिरे नीचे धम से बैठ गए और एक चारों ओर से कांटा वाली झाड़ी रही वह में लपटान तो जितना चोट लाग रही पिंडारियन से लड़ाई में वो तो रहबे कि यह हर जगह जगह उनके देह में कांटा घुस गए। अब ये सोचें कि हम क्यों आवे तो उसे हम कहीं की मदद कर दो प्यास लाग रही पानी पिए नहीं रहा तो ये देखिन कि एक लड़का एक लड़की बाहर से जात
तो ये आवाज़ दीन, लेकिन वो लड़कवा भाग गए। लेकिन लड़कियाँ थोड़ी देर बाद लौट के इनके लगे आए, वो कुछ बोलत नहीं रही, और बोलतो रही हुई तो सीतारामों का ठीक से समझ नहीं पाई। लेकिन वो आए के इनके कांटा वाँटा कुछ निकाल दीस और कहिस कि जाओ प्यास लाग है तो वहाँ कुआं है एक ठू, कच्चा कुआं रहा एक ठू, तो वहरे उन्हें सीताराम का कहिस कि तो सीताराम कैसो घिसटत घिसटत कुआं तक पहुँचे। कहत रहे पनिया बहुत खराब रहा, गंधात रहा, पाती वाती गिरी रही, लेकिन पीन ओसे इनके जीव में जीव आए। अब ये बात, ये किस्सा सुनाओ, हम तो उस्तादे रहे सुनाइन, और ये बात सुनत सुनत सब जगह फैल गए। पहले रेजिमेंट में फैली, उसके बाद रेजिमेंट के कुछ जने गाँव गए, वहाँ फैल गए कि सब ई कहे। और पंडित दिलीप राम तो बिल्कुल राशन पानी लेके चढ़ी गए सीताराम के ऊपर कि वो जोन लड़की तुम्हें बचाईस वो दूसरी जात के रही हुई, और तुम्हें अब शुद्धि किए बिना गांव में घुसे न दे। तो ये बेचारे जोन कमाए धमाए के गए रहे फौज से, शुद्धि में इनके कुल खर्चा हो गए, और इन्हें लाग कि अब हमें लौटिन जाए चाहिए, तो ये कि घोड़ी के इंतजाम किन और वापस अब गांव छोड़ दिन, गांव से चला आए फिर से रेजिमेंट। और बुंदेलखंड के लड़ाई के बाद ये कमज़ोर पड़े। पहले तो सिपरा उज्जैन के किनारे कमज़ोर पड़ा रहे, और दूसरा यह बुंदेलखंड में। तो यस लाग कि अब जैसे पिंडारियन के जोन है हिसाब किताब, जोन उनके रुतबा बना रहा, वो सब खत्म। अब ओकर कोनो ओके चिंता करे की जरूरत नहीं है, और पिंडारी दोबारा खड़ा न हो पाई है। असल में ये रहा कि जब तक क्वीन विक्टोरिया के राज रहा तो पिंडारियन के खिलाफ कहा तई तो कार्रवाई होत रही। अब बैरगिया नाला रहा भाई कि जो इलाहाबाद प्रयागराज के लगे है, जहाँ पिंडारियन के अड्डा रहा, लेकिन विक्टोरिया कुछ ज़्यादा करबे नहीं की। जब विक्टोरिया के राज गए और जो जाज पांचवा आए, जाज पचवा, तो उनके मत पिंडारी बिल्कुल तबाह हो गए, और ओकरे बाद से पिंडारियन के क्यों नाव नहीं सुने। सीताराम पांडे के पिंडारियन से जो झगड़ा भय, ओमा गोली ओली चली, ओमा एक ठू खाइम गिर पड़े, बेहोश हो गए। इनके जोन जोन गति होए रही कुल हो गए, और बहुत मुश्किल से पानी ताई तरसत रहे। कैसों एक ठू लड़की रही, वह मदद की, एक ठू सड़िल्ला पानी रहा, कुआं के पानी गंधात रहा, लेकिन ओकरे अलावा कुछ राबे नहीं किया। अब आगे हमरे सब देखब कि लखनऊ में जोन बारादरी रही, उसे कौन चीज सीताराम ओका देख के समझिन और ओके कहानी का हुए। तो तबले अगोरो, राम राम।